नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा सवाल। देश की धार्मिक और राजनीतिक हलचल के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने की खबर ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। ये मामला केवल एक कानूनी कार्रवाई भर है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी कहानी छिपी है? शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति आशुतोष पांडे, जो स्वयं को अब ब्रह्मचारी बताते हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल करेंगी और अदालत सच्चाई तय करेगी। लेकिन इसी के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि शंकराचार्य ने खुलकर सवाल उठाए थे। विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगी होने के दावे पर प्रणाम मांगे गए थे। क्या ये महज संयोग है या फिर सचमुच इसके पीछे राजनीतिक दबाव की कहानी है? आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब हो रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पार्टी की ओर से इस तरह के आरोपों की सिरे से खारिज किया जा रहा है। सवाल है कि क्या कानून की निष्पक्ष कार्रवाई है? क्या ये धार्मिक और राजनीतिक टकराव का परिणाम है? क्या देश में संत समाज की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, जैसे समर्थक दावा कर रहे हैं, या फिर ये गंभीर आरोप हैं जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है? हम स्पष्ट कर दें, पॉक्सो जैसे कड़े कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बने हैं और किसी भी आरोप को गंभीरता से लेना जरूरी है। साथ ही किसी भी आरोप को कानून दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। आज की बहस में हम तथ्यों, कानून और राजनीतिक तीनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच सामने आएगा? क्या ये आस्था बनाम सत्ता की लड़ाई है या फिर न्याय व्यवस्था की एक सामान्य प्रक्रिया? इन सब विषयों पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, आपने सबसे बड़े सवाल में डिबेट में शामिल करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। दिनेश जी, आज जो है इस टाइम जो मामला चल रहा है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जो एक देश की धार्मिक और राजनीतिक हलचल के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है जी, ये अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है पिछले एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है। पिछले महीने की 18 तारीख से जी, जो वाक युद्ध चल रहा है, वही जो है वाक युद्ध की जब धर्म युद्ध की संज्ञा दी है जो है शंकराचार्य ने जी, उसी की पेशबंदी में जो है इतनी नीचता तक गिर गई है भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी नीचे तक गिर गए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यानी आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, कहीं तक राजनीति में भी चलता है, धर्म युद्ध में भी चलता है, लेकिन एक नीचता की पराकाष्ठा है जिसने नीचे स्तर तक योगी आदित्यनाथ जी गिर गए एक साधु सन्यासी होकर के। दिनेश जी, तो क्या ये देखा जाए कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद थे, उन्होंने योगी जी से योगी होने का प्रमाण मांग लिया था? क्या इससे इसका राज कुछ है? जी हाँ, एकदम सत्य है। एकदम जो हमने बताया कि पेशबंदी में, तो इसी की पेशबंदी में जो है, जो भाई सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा, वो तो प्रमाण शंकराचार्य जी ने दे दिया जी, क्योंकि जो है माघ मेला प्रशासन, कुंभ प्रशासन और कई बार तो प्रधानमंत्री उनके चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं और शंकराचार्य कहा है जी। योगी जी ने कहा पिछले साल जब कुंभ मेला चल रहा था तो उसमें भी जो है मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और पूरी उनकी यूनिट भाजपा की सबने उनको जो है शंकराचार्य कहा।
तो शंकराचार्य तो प्रमाण दे दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने योगी होने का प्रमाण नहीं दे पाए, क्योंकि ये शुरुआत में योगी आदित्यनाथ का नाम जो है ये बिष्ट थे, अजय सिंह बिष्ट थे जी। तो ये इनके चाचा मठ में काम करते थे, ये भी वहां जाने लगे। धीरे धीरे उन्हीं की सिफारिश पर वहां भी पूजा पाठ करने लगे और धीरे धीरे जो है वो वहां के महंत हो गए, जो है महंत हो गए, मठाधीश हो गए के। तो वो भी समझ लीजिए के हिसाब से कहा जाए तो कुछ पूजा अर्चना करके नहीं, बल्कि जो है एक गिफ्ट विरासत में मिली है उनको, जो है विरासत में मिली है, जो अपने जो है क्या कह लीजिए अपने ज्ञान से अपनी योग्यता के बल पर नहीं आए हैं, किसी के रहम करम पर आए हैं जी। तो वही लिए वह है, इसीलिए जो है अपनी बात को सत्य करने के लिए पेशबंदी में किया गया है, क्योंकि अभिव्यक्ति सदानंद ने भी जो है उनको योगी होने के प्रमाण दे नहीं सके, और जो है 11 तारीख को लखनऊ में 12 तारीख कूद करने का पूरा अल्टीमेटम दे दिया है जी। एक प्रेस वार्ता हो चुकी है, और पहली तारीख को एक प्रेस वार्ता, 1 फरवरी को फिर पहली जो है एक प्रेस वार्ता 1 मार्च को फिर होगी। इसीलिए जो है इसे जो है जवाब दे नहीं पाते हैं, तो पेशबंदी में उसको जो है आचरण खराब करने का मामला है, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। बस जी, जो आशुतोष है जिन्होंने मुकदमा जो है दायर किया है अभिमुक्तेश्वरानंद पर, जिनको पार्टी बनाया गया है, ये भी अपने आप को ब्रह्मचारी लिखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इनसे क्यों नहीं ब्रह्मचारी की होने का योग? हाँ, तो ब्रह्मचारी जिस तरीके से अजय बिष्ट यानी अजय बिष्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके रहमो करम पे पाए हैं, उसी तरीके से ये जो लिखते हैं ये भी वहां पर जो है कोई योग्यता के बल पर नहीं पाए, कक्षा 12 पास तक, कक्षा 12 तक पढ़े हैं जी। इन जो है कोई विशेष इनकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन केवल रहमो करम पर किसी के भी है, और राम भद्राचार्य के चेला बन गए हैं जी। राम भद्राचार्य जो है भाजपा के पुजारी हो तो दुनिया जानती है, हमेशा भाजपा का ही गुणगान करते हैं। राम भद्राचार्य एक महंत होने की बात नहीं करते हैं, हिंदू समाज की बात नहीं करते हैं, वो सीधे भाजपा की बात करते हैं, क्योंकि भाजपा की बात करते बाकी झूठ चाहे भाजपा जितना बड़ा गुनाह कर दे, लेकिन भाजपा को बचाने का प्रयास करेंगे। वो एक दूसरे से प्रवक्ता बनते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बनते हैं, उनको साधु सन्यासी कहना जो है गलत है, बल्कि भाजपा के प्रवक्ता का काम करते हैं, बस उन्हीं की चेला है। जो आपने भी बताया ब्रह्मचारी जी, तो ब्रह्मचारी के ऊपर एक नहीं दसियों बलात्कार के, हत्या के, और जो है यौन शोषण के और गोकशी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। करीब 30-40 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे हिस्ट्री शीतल अपराधी को बात क्या किया जाए कि जो है जिसे इतने मुकदमे दर्ज है, पुलिस जो है उसको गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन यही कहते हैं कि वो लापता हैं। लेकिन जब वो थाने जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के, जो 2 बालक हैं उनको अदालत में पेश करते हैं जी, और उनको जो है थाने जाते हैं, तब पुलिस क्या उनको नहीं पहचानती कि ब्रह्मचारी है, ये वही है आशुतोष जी। लेकिन नहीं, सब पुलिस है यही सरकार के रहमो करम पे चलती, सरकार यही के बचाने के प्रयास करती, इसीलिए जो है उनका बाल बाका नहीं होता है, और उन्हीं को बचाने के लिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि कई बातें हैं कि जैसे पुलिस जो अदालत से आदेश आया है तो पुलिस के आधार पर ही आया है, तो पुलिस पहले क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया, फिर अदालत की शरण क्यों लेनी पड़ी इन लोगों को? पुलिस पहले भी मुकदमा दर्ज किया था ऐसे पास को जैसे संगीन अपराध में। कहीं न कहीं जो है ये भाजपा की चाल है, योगी आदित्यनाथ की चाल है, और साथ साथ सत्ता का दुरुपयोग है, और एक धर्म युद्ध की लड़ाई जो लड़ रहे हैं जो है अभिमुक्तेश्वरानंद, उनको नीचा का प्रयास है, बाकी कुछ नहीं है। एक नहीं कई सबसे बड़ा लोचा तो है घटनाक्रम के बारे में, कि जो दिखाया जा रहा है कि इन्होंने जो सोशल बच्चों को किया, वो घटना कहाँ की दिखा रहे हैं? 18 तारीख की, और जो है प्रयागराज के ये जहाँ पर कुंभ चल रहा था वहां भी दिखा रहे हैं। तो जिसकी तरीके आश्रम है, हर जिले में आश्रम है, बहुत जगह आश्रम है, वो एकांत स्थल आश्रम में मिल सकता है कि मेले में मिल सकता है जहाँ पर भीड़ भाड़ है जी।
तो ये सब केवल जो है, जैसे हमने अभी कहा आपसे कि एक सच को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठ कहीं कहीं फंस जाता है। तो इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन उनका झूठा यही पकड़ लिया गया कि वो कहीं आसन में दिखाते कि हाँ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जी ये काम किया था, तब तो बात चल जाती। लेकिन ये है मेला भीड़ भाड़ वाले स्थान में लगा रहे कि आरोप हाँ इस रात में किया। लेकिन उस दिन 18 तारीख को पुलिस से झड़प हुई थी, तमाम मीडिया थी, तमाम फ्लैश कैमरे चल रहे थे, वो सारी रात मीडिया के सामने रहे, पुलिस के सामने रहे। तो कितनी टाइम उन्होंने शोषण कर लिया बच्चों का। ये सब बातें सब झूठा केस है। आज है तो कल झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अभियुक्तेश्वरानंद भी साफ साफ बरी हो जाएंगे और इनकी जो है पोल खुल जाएगी, पोल पट्टी। और ये बात तय है कि ये भस्मासुर है भाजपा के, तो योगी आदित्यनाथ स्वयं भस्म हो जाएंगे और पार्टी को भी ले डूबेंगे, ये सच है। जी दिनेश जी, एक सवाल और है आपसे जी। अभी तो खाली आरोप लगा है जी कि अभियुक्तेश्वरानंद ने शोषण किया है, लेकिन अगर बात करी जाए जो इससे पहले कई बाबा जेल जा चुके हैं जी, उन बाबाओं की जो आरोप भी सिद्ध हो गए हैं, वो जेल में भी रहे हैं, इसके बाद में भी उनको चुनाव आने पर पैरोल क्यों मिल जाता है? जी जैसे आखिर भाजपा सरकार ये क्या है? चाहे वो राम रहीम हो। जी हाँ, हमने आपसे बताया कि भाजपा केवल दोहरा चरित्र अपनाती है और अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, चाहे ईडी हो, चाहे शैक्षिक संस्थाएं हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई कोर्ट हो, यानी कि हर तरीके से अपने विरोधियों को दबाने का, फंसाने का काम करती है। तो पूरी हिटलरशाही करती है जी। जैसे कि आपने अभी भी प्रश्न उठाया कि उनको पेरोल क्यों मिल जाता, तो इसी तरीके से एक नहीं कई उदाहरण हैं। जी यही जो अभी कोई मामला होता तो अदालत कहती कि एक जो है हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर के नहीं कि जो है हिस्ट्री शीटर का और अपराधी का बात को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ अपराधी के दम पर मुकदमा दर्ज हो रहा है जी। और जो है अदालत के माध्यम से, अदालत का सहारा लेकर के मतलब जो है उसको FIR दर्ज कर ली, रस्सी का सांप बनाया जा रहा है यूजीसी मामले में। जी। एक उसी तरीके से यूजीसी मामले में खुद जो है लागू नहीं करना चाहते थे, अदालत के सहारे से कहा कि इसको रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से है कि जो चाहती है वो अपनी तरफ से भाई अपने तरीके से अदालत भी घुमा लेती है। जी जी, अदालत भी अब निष्पक्ष नहीं रही दिनेश जी, अदालत भी अब जो है सरकार के बल पे चल रही है। चाहे हमने बता दें, चाहे शैक्षिक संस्था हो, चाहे अदालत हो, चाहे पत्रकार मीडिया जगत हो, सब भी जो है ये सब जो है कुछ गोदी मीडिया सिर्फ कहते हैं, गोदी मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है। यानी कोई चीज भी निष्पक्ष रहेगी, चाहे हाईकोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई भी हो, ये कोई निष्पक्ष नहीं रह गया है। दिनेश जी, अगर आपने गोदी मीडिया की बात कही है तो आपको बता दें कि शंकराचार्य का मामला तूल पकड़े हुए हैं जी, लेकिन राम रहीम का मामला पैरोल वाला क्यों नहीं तूल पकड़ता है? यह योग गुरु है, भाजपा के जो है नेता है, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता है राम रहीम। उसको भी तूल पकड़ना चाहिए कि ये बलात्कारी है और उसको बाहर कर दिया जाता है, चुनाव आने पर उसको चुनाव प्रचार में लगा दिया जाता है। तब कहाँ रहती गोदी मीडिया, तब कहाँ रहता है कोर्ट? ये गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, ये तब नहीं ध्यान देगी। इसी अभियुक्तेश्वर वाले मामले में जब मुकदमा दर्ज हो गया तो हर चैनल पर डिबेट हो रही है, और जब अभियुक्तेश्वरानंद ने योगी के ऊपर प्रश्न उठाया था तो कोई चैनल नहीं वो डिबेट कर रहा, सब चुप थे। जी। तो जब योगी के आरोप लगाते हैं तो हर मीडिया दिखाती है, और जो अभियुक्तेश्वरानंद जो है सरस्वती जी आरोप लगाते हैं तो कोई मीडिया, किसी भी चैनल पे डिबेट नहीं होती, कुछ नहीं होता है। तो गोदी मीडिया तो सब बिकाऊ है ही। फिर दिनेश, आपको चाटुकारिता करनी है तो फिर आप पत्रकार किस चीज के? पत्रकार तो निष्पक्ष होता है, पत्रकार वो निष्पक्ष नहीं, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है। जी, जनता के बाद प्रशासन तक पहुंचाएगा, प्रशासन के बाद जनता तक लाएगा, वही एक पत्रकार होता है। लेकिन आजकल जो शासन सत्ता, जो शासन सत्ता चोर मोसेर है भाई, जो सत्ता की दलाली करेगा वही से सच्चा पत्रकार माना जाएगा, जो सच्चा दलाली नहीं करेगा उसी पर मुकदमा दर्ज होगा, उसी से सवाल जवाब होगा, उसी को जो है
नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसी को जो है बहिष्कृत किया जाएगा। ये सब भाजपा की मुल्की सरकार है। टका शेर खा जाए, टका शेर बाजा वाली जो है कहावत को चरितार्थ करती भारतीय जनता पार्टी। बस इतना समझिए, मोटी मोटा यही बात है, बाकी वो सब खुराफात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।